अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी ये है मॉर्निंग का टाइम। तो जी कौन कौन सुबह मॉर्निंग में उठ के सुस्ती आ रही होती है, दिल करता है 5 मिनट और मिल जाए सोने के लिए। बस मैं तो सोती रहती हूँ। मेरी मदर इन लॉ, मेरी सास, वो मेरी बेटी अनायशा को लेके चली जाती हैं अपनी पोती को और खिलाती रहती हैं खुद ही मैं नहीं उठती, मैं सोती रहती हूँ। तो जब मैं उठी तो ये गाड़ी में बैठी हुई थी, खेल रही थी। उसके बाद मैं सबसे पहले उठने के बाद सफाई वगैरह करती हूँ, घर को साफ़ सुथरा करती हूँ। उसके बाद मैं खाना खाती हूँ, नाश्ता करती हूँ, सॉरी। बस देखिए यहाँ पे अनायशा खेल रही थी अपनी दादी के साथ। मैंने कहा चलो मैं जल्दी जल्दी से घर साफ़ कर लूँ। मैंने यहाँ पे सफाई वगैरह सब कर ली थी, झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग, ये सब चीज़ें मैं पहले ही कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि बाद में मैं ना नाश्ता वगैरह करने के बाद काम करूँ। इससे बेहतर है मैं पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह उठते ही मुझसे नाश्ता नहीं हुआ जाता। तो जी आप भी बताइएगा कौन कौन है जिससे नाश्ता नहीं हुआ जाता सुबह उठने के बाद। बस मैं यहाँ पर सफाई वगैरह करने लग गई थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी से सफाई कर ली जाए, क्योंकि आज है मदर्स डे। तो मुझे ना शाम के रात के टाइम मम्मी के अभी जा रहा था। मैंने कहा बस घर जल्दी साफ़ कर ली जाए, क्योंकि यहाँ पे टाइम हो रहा था तकरीबन 12 बज रहे थे। मैं थोड़ी सी लेट उठती हूँ, सो के मैं उठती हूँ तकरीबन 11 बजे, और अनायशा उठ जाती है 10 बजे करीब। तो अम्मी ले जाती हैं उसको, कोई खिलाती रहती है, खाना वगैरह भी खिला देती है अल्हम्दुलिल्लाह से। बस मैंने कहा जल्दी जल्दी सफाई कर ली जाए, फिर आटा वगैरह भी गूँधना होता है, 10 काम होते हैं। सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम हो रहे होते हैं। ऐसा हो रहा था सुबह का टाइम कि ऐसा जल्दी 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 भाग रहा होता है सुबह का टाइम, बहुत ज़्यादा। बस सुबह के टाइम खाना भी बन रहा होता है हमारे यहाँ ताज़ा, सुबह के टाइम ही, यानी कि किस किस के ताज़ा खाना बन रहा होता है, मतलब रात का रखा हुआ कोई सुबह दोपहर को खा रहा होता है, पर हमारे ये सुबह ही बनता है ताज़ा खाना। तो जी बस मैं यहाँ पे वॉश बेसन वगैरह को क्लीन कर रही थी जल्दी से। मैंने कहा जल्दी से सफाई कर लूँ, उसके बाद फिर मैं नाश्ता लेके बैठूँगी अपना। फिर उसके बाद मैं सफाई करने के बाद फिर मैं सबसे पहले नाश्ता कराती हूँ अनायशा को, सुबह का नाश्ता। क्योंकि अनायशा इस वक्त चिड़चिड़ी हुई होती है, क्योंकि अनायशा मुझसे पहले उठी हुई होती है। पर इसकी दादी खिला देती है, पर मुझे देख के ना कुछ ज़्यादा ही हो जाती है फिर मैं अनायशा को खाना खिलाती हूँ सबसे पहले। अनायशा को खाना खिलाने के बाद फिर मैं अपना नाश्ता लेके बैठती हूँ। तो जी यहाँ पे आपको मेरी वॉइस ओवर ऐसी लग रही होगी सोई सोई। तो जी मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो। यहाँ पे रात के हो रहे थे तकरीबन 2:30-3 बज रहे थे, तो मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। मैंने कहा बस जल्दी से वॉइस ओवर करूँ और फिर उसके बाद मैं बैठूँ सोने के लिए, लेटूँ। बस यहाँ पे देखिए अनायशा का खाना रेडी कर लिया था। मैंने कहा अनायशा की दादी से कि आप खिला दीजिए, मैं ज़रा घर के काम वाम देख लूँ। मैं यहाँ पे रोटी वगैरह पकाने लग गई थी आई थिंक। बस मैंने यहाँ पे ना अम्मी के कमरे में चारपाई पे ला के दे दिया था अनायशा का खाना। मैंने कहा अम्मी खाना मैंने रख दिया, पर अनायशा को खिला दीजिए। मैंने कहा ठीक है। बस उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपना नाश्ता करने के लिए। मैंने यहाँ पे अपना नाश्ता कर रही थी, आटा वगैरह निकाल लिया था। तो जी मैंने कहा जल्दी से मैं अपना पराठा वगैरह बना लूँ, अपना नाश्ता कर लूँ, इससे पहले अनायशा और चिड़चिड़ी हो जाए। बस जी मैंने यहाँ पे अपना पराठा वगैरह बेल लिया था, जल्दी से मैंने अपना पराठा बना लिया था। तो जो आज ज़रा कुरकुरारा पराठा बना माशाल्लाह से। मैं यहाँ पे ऑमलेट वगैरह बना लिया था अपना। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अनायशा के कपड़े निकालने, क्योंकि अनायशा को मुझे नहलाना था। वैसे तो अनायशा रेगुलर ही नहाती है, पर दिन में 2 से 3 दफ़ा भी नहा लेती है, क्योंकि गर्मी इतनी शिद्दत वाली हुई हुई है आजकल बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रही थी अनायशा को अभी क्या कपड़े पहनाऊँ, शाम को क्या कपड़े पहनाऊँ, क्योंकि अभी तो घर में रहती है। दिन में दोपहर इतनी हो रही होती है, मैं अनायशा को कहीं पर भी नहीं भेजती। मैं चाहती हूँ अनायशा सॉफ्ट कपड़े बिल्कुल रिलैक्स वाले पहन के घर में रहे। तो जी ये जो लाइन है कपड़ों की, ये अनायशा के रेगुलर पहनने वाले हैं घर में, और ऊपर जो लगे थे वो आने जाने वाले कपड़े, जिससे कहीं आए जाए तो पहना दूँ। बस मैंने घर में पहनाने के लिए ये वाला ही सूट निकाल लिया था। मैंने कहा ये भी बिल्कुल कंफर्टेबल भी है, बिल्कुल सुकून वाला हल्का ड्रेस है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है। अनायशा को बस अब जल्दी थी नहाने की, कि बस मुझे नहला दो, क्योंकि उसको पता है रोज़ाना नहाना है। यहाँ पे अनायशा माशाल्लाह से नहा के रेडी हो चुकी हैं। मैंने नहला दिया था, और इसका रोना बंद नहीं होता, बस इस कदर रोना आता है इसको बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखिए अनायशा तैयार हो गई है माशाल्लाह से। अनायशा को मैंने रेडी कर दिया माशाल्लाह से, माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। बस अनायशा को रेडी करने का फिर मैं दोबारा से आ गई थी अपने काम करने। अनायशा को बिठा दिया था गाड़ी पे, और यहाँ पे अनायशा के पापा बैटरी के अंदर पानी डाल रहे थे, कोई मसला हो गया था, बैटरी वगैरह चल नहीं रही थी सही तरह से। गर्मी इतनी है तो कहाँ से चलेगा कुछ भी चीज़।
बस ये ना दो छत्ती पे बैठ के, डबल छत्ती पे बैठ के काम वगैरह कर रहे थे। पसीना पसीना हुए हुए थे बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हमने बनाई, आज अम्मी ने बनाई थी कड़ी, बहुत मज़ेदार, बहुत 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 मज़ेदार। इतना ज़बरदस्त वाला बघाड़ दिया गया था, ओए होए ऐसी आवाज़ आई थी, मैं शायद आवाज़ सुना सकती पर मैंने आवाज़ बंद कर दी। तो जी बस यहाँ पे कड़ी वगैरह रेडी हो गई थी। यहाँ पे हमने फलियाँ वगैरह भी बनाई थी और मैं बस दोपहर की रोटी बनाने आ गई थी। यहाँ पे टाइम हो रहा था तकरीबन 2 बज रहे थे, आई थिंक 1:30-2 बजे का टाइम था। बस मैंने जल्दी जल्दी से रोटियाँ पकाईं फटाफट से, क्योंकि ये टाइम मुझे बहुत ज़्यादा काम वाला लगता है। फिर उनको खाना देना, ये खाना खाना आते हैं काम पे से, फिर ये खाना वगैरह खा के चले गए थे। फिर मैंने बच्चों को पढ़ाया। इस दौरान बच्चों को पढ़ाने के बाद फिर मैं अपने नहाने गई थी। मैंने जल्दी से अपने अलमारी में से कपड़े निकाले, यही ब्लैक वाले। बस मैं नहा धो के नमाज़ वगैरह पढ़ा के फिर मैं सो गई थी। ये है मेरा शाम का टाइम, तो कि मैं सो रही हूँ। यहाँ पे मैं दिखाई थी क्लिप। उसके बाद शाम के टाइम उठ गई थी अनायशा। उसके बाद यहाँ पे खेलने लग गई थी अनायशा, मिरर के सामने बैठ के क्लैपिंग कर रही थी खूब सारी। बस ऐसे ही दिन शुरू होता है और ऐसे ही दिन ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता कब दिन शुरू हुआ और कब दिन ख़त्म हो गया। तो जी यहाँ तक अगर आप आए हैं, मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स करना भी ना भूलिएगा। तो जी आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं मेरे व्लॉग को। तो जिस तरह पसंद करते रहे तो इंशाल्लाह हम भी आगे बढ़ ही जाएंगे और दूसरों की तरह। तो जी बस यही थी हमारी आजकल की बातें वगैरह। बस दिन शुरू होता है ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। बच्चों के साथ तो दिन बस अभी बड़ी हो जाएंगे तो इनके स्कूल्स वगैरह लग जाएंगे, फिर वो इनको देखते रहो, वो करते रहो, बस यही है। आयशा बस यहाँ खेल रही थी और ये रात का टाइम है, तकरीबन 9 बज रहे थे। तो अनायशा अपनी नानों के घर जाने के लिए रेडी हो रही थी। यहाँ पे मैंने अनायशा को फ्रेश कर दिया था नहला धुला के। माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा आप लोग अनायशा को देख के। यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई थी, जल्दी से अनायशा का हेलमेट मेरे हाथ में था, ये लगाती ही नहीं है। बस जी यहाँ पे हम आ गए थे नानू घर अनायशा की। यहाँ पे अनायशा बैठ के चीज़ें खा रही थी खूब सारी, नमक पारे वगैरह। बस यहाँ अनायशा नानू के घर पर आ गई थी। तो जी यहाँ पे मैं अपना ड्रेस दिखा रही थी। मैं आज ये वाला ड्रेस पहन कर आई थी। आज है अम्मी की मदर्स डे, केक कटिंग। तो जी बस यहाँ पे केक भी आ गया था माशाल्लाह से। तो जी ये हम सिस्टर्स ने मंगवाए थे, तीनों ने। मेरी छोटी वाली सिस्टर ने ज़्यादा किया था, गजरे वगैरह मंगाए थे। तो जी बस यहाँ पे केक वगैरह कटिंग का टाइम शुरू हो गया था। मैंने कहा चलो लाओ पिक्चर वगैरह ले लूँ। और अनायशा अपने नाना अब्बू के साथ खेल रही थी माशाल्लाह से। और जी यहाँ पे अम्मी के साथ अनायशा, अम्मी कह रही है आओ केक कट करें। नहीं भाई वो तो छुरी चाहिए उसको, बस इसको ये थी। और यहाँ पे बस कश्यप, यहाँ पे मैं हूँ, ये देखिए अम्मी के साथ मैंने अपनी पिक्चर बनवाई माशाल्लाह से। ये मेरे मियाँ जी हैं। यहाँ पे कश्यप अम्मी को पहना रही थी हाथों के कंगन। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो जी अम्मी भी खुश हो गए। अम्मी कह रही हैं कि तैयार क्यों होकर आई है तो इतना। मैंने कहा बस मैं ऐसे ही आई हूँ तैयार होकर रात में। मैंने कहा कोई ना कोई तो बात है, दाल में तो कुछ काला है। फिर अम्मी को आखिर में पता चली गया। हमारा सरप्राइज़ सारा का सारा ख़राब हो गया। तो बस यहाँ पर देखें यहाँ पे हम मियाँ बीवी इंजॉय कर रहे हैं मस्ती। मैंने कहा कि मुझे दें फ्लावर, तो इतना शर्मा रहे थे। देखा आप लोगों ने इनका शर्माना। और जी यहाँ पे बस हम अम्मी को अल्लाह हाफ़िज़ कह के हमें जाने की तैयारी है। अम्मी कह रही हैं कल आओगी। मैंने कहा जी इंशाल्लाह कल आऊँगी, क्योंकि कल मेरी मदर इन लॉ जा रही हैं मातली। तो इस वजह से मैंने कहा मैं अकेली घर में क्या करूँगी। तो मैंने कहा चलो अम्मी के घर ही चले जाती हूँ। तो जी यहीं तक का था व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।